इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी के बारे में। आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आईसी जो होती है एक पूरी तरह से कंप्लीट सर्किट होती है। जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी आईसी है। आईसी जो होती है इसके अंदर एक कंप्लीट सर्किट बना होता है, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आईसी से पहले केवल जब ट्रांजिस्टर जब प्रयोग किया जाता था तो उस समय जो भी सर्किट बनते थे वो उसका आकार काफी बड़ा होता था, लेकिन आईसी के आ जाने के बाद में जितने भी सर्किट बनते हैं वो आकार में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि आईसी के अंदर एक कंप्लीट सर्किट पहले से ही बना होता है। आईसी कई प्रकार की होती है जो अलग अलग शेप में होती है, जो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये सभी आईसी ही है। आईसी को कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, या फिर हम ये कहें कि आईसी जो है वो दो प्रकार की होती है इसके कार्य के आधार पर। पहली जो आईसी है उसे लीनियर आईसी कहा जाता है और दूसरी जो आईसी है उसे डिजिटल आईसी कहा जाता है। लीनियर आईसी वे आईसी होती हैं जो एनालॉग सिग्नल पर काम करती हैं, और डिजिटल आईसी डिजिटल सिग्नल पर काम करती हैं। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं उसमें आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। लीनियर आईसी जो है वो एनालॉग सिग्नल पे काम करती है, जैसा कि मैंने बताया। लीनियर आईसी के अंदर बहुत सारे एम्पलीफायर सर्किट्स बने होते हैं। उसी प्रकार डिजिटल आईसी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक गेट्स बने होते हैं जो पल्स पर काम करते हैं। आईसी जो है अलग अलग पैकेज और डिजाइन में आती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये आईसी जो है इसमें इस आईसी की पिनें जो है एक ही तरफ निकली हुई हैं। ये जो आईसी है इस आईसी की पिनें दोनों साइड में निकली हुई हैं। कुछ आईसी जो होती है वो केवल 3 पिन की ही होती है। आईसी की पिनों की जो पहचान है वो करने के लिए आप आईसी को इस प्रकार से पकड़ेंगे। किसी किसी आईसी पर उसकी जो 1 नंबर की जो पिन होती है वहां पर एक डॉट भी बना होता है, जैसे कि ये जो आईसी आप देख रहे हैं। तो आईसी की जो पिनें जो होती हैं उसे गिनने का जो तरीका है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इस आईसी पर यहाँ एक कट बना हुआ है और यहाँ पर एक डॉट बना है। ये जो डॉट वाली जो पिन है ये आईसी की 1 नंबर की पिन कहलाएगी। उसके बाद फिर ये 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आईसी की पिनें हैं। जैसे 1 नंबर की पिन ये हो जाएगी, फिर 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके बाद 8वें नंबर की पिन इस साइड वाली होगी, फिर 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से ये 14 पिन की आईसी है। ये जो आईसी है इसमें डॉट नहीं बना हुआ है, लेकिन इस आईसी पर यहाँ पर कट बना हुआ है। तो जो कट बना हुआ है उसे हम वहां से हम गिनना चालू करते हैं। तो ये आईसी का जो नंबर जैसे लिखा हुआ है तो इसे हम इस प्रकार से सीधा पकड़ लेंगे। इस प्रकार से सीधा पकड़ने के बाद में ये जो कट बना है उसके नीचे वाली जो पिन होगी ये 1 नंबर की पिन कहलाएगी, यहाँ वाली। और इसी प्रकार से ये पूरी पिनें गिनी जाएंगी आईसी की। जितनी भी आईसी बनी होगी उसमें अगर डॉट नहीं बना है तो ये कट का निशान जरूर बना होता है, तो इससे आईसी की पिनों को गिनना आसान हो जाता है। आईसी को आप मल्टीमीटर से ऐसे चेक नहीं कर सकते, इसकी जो सप्लाई होती है उसे ही चेक करके पता करना पड़ता है कि आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसे सर्किट में लगने के बाद ही चेक किया जाता है आईसी को। कुछ डिजिटल आईसी ऐसी होती हैं, जैसे आप ये आईसी देख रहे हैं, ये एक सीमोस आईसी है, ये वाली ये जो लगी हुई है। तो ये इसके अंदर मेमोरी होती है। जो डिजिटल आईसी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक टीटीएल होती है जिसका पूरा नाम ट्रांजिस्टर लॉजिक है, और एक सीमोस होती है। सीमोस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। डिजिटल आईसी में जो टीटीएल आईसी है इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। ये लो पावर और हाई पावर दोनों प्रकार की आईसी होती है। इसके अलावा सीमोस आईसी का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है आजकल कंप्यूटर वगैरह में, क्योंकि सीमोस आईसी जो है बहुत ही कम पावर पर ऑपरेट हो जाती है। डिजिटल लॉजिक सर्किट या डिजिटल आईसी जो होती है वो लॉजिक सिग्नल पर काम करती है, जिसे 0 और 1 कहा जाता है। डिजिटल आईसी में जो लॉजिक सर्किट बने होते हैं उसके अंदर लॉजिक गेट का प्रयोग किया जाता है। जो लॉजिक गेट प्रयोग किए जाते हैं डिजिटल आईसी में वो इस प्रकार हैं। पहला एंड गेट है, दूसरा और गेट है, तीसरा एक्स और गेट है, इसके बाद इन्वर्टर है जिसे नॉट गेट भी कहा जाता है, इसके बाद नैंड गेट है, अगला नॉर गेट है, और फिर उसके बाद में एक्स नॉर गेट है। तो ये सभी जो गेट हैं ये डिजिटल आईसी के अंदर बने होते हैं, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो डिजिटल आईसी के अंदर में जो सर्किट बने होते हैं वे इस प्रकार से हैं: फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर, एडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, ऑसिलेटर, कंपैरेटर, काउंटर। इस प्रकार के सर्किट जो है वो
डिजिटल आईसी के अंदर बने होते हैं। कुछ आईसियाँ ऐसी होती हैं जो चिप के रूप में होती हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये सभी जो है ये चिप आईसी हैं, जिसे एसएमडी आईसी भी कहा जाता है। एसएमडी का मतलब सरफेस माउंट डिवाइस होता है। और कंप्यूटर मदरबोर्ड में जो लगने वाली जो आईसी होती है वो बड़ी-बड़ी होती है, जिसे चिपसेट भी कहा जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसके नीचे में एक आईसी लगी हुई है, लेकिन ये आईसी नहीं है, ये बहुत सारी आईसीयों का समूह है, इसलिए इसे चिपसेट कहा जाता है। ये सभी आप देख रहे हैं जो चिप आईसी है, ये सभी जो है ये चिप है। इसके अलावा एक एसटीआर भी होता है, जिसे पावर रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है पावर सप्लाई में। वो 4 पिनों 5 पिनों का भी हो सकता है, 9 पिनों तक का भी होता है। तो उसके अंदर भी एक रेगुलेटेड सर्किट पूरा बना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।